जी बिल्कुल, बैठिए बैठिए। हाय, वेलकम टू अक्षयज अकेडमी। आज हमारे यहाँ एक गेस्ट आए हैं और ये कोई मामूली गेस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट एस्पिरेंट तो हैं लेकिन ये टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, इन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, इन्होंने जो है एमएड कर रखा है, इन्होंने कई सारे जो है फॉर्म्स भर रखे हैं जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे कि यूपीटी, जीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एलटी ग्रेड और DSSS जो कि हम अपने चैनल पर करवाते रहते हैं। लेकिन अभी तक जो है ये एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। और आप ये इधर उधर क्या देख रहे हैं? वो सर, आप क्या मधु मैम नहीं दिखाई दे रही हैं कहीं हिस्ट्री वाली? उनके ज़रा सा मैं वीडियोस सुनता हूँ। ओ भाई तमीज़ से, यहाँ पे कोई मधु मैम नहीं है, यहाँ हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता मेरा मतलब मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई मधु मैम का चैनल देखना है तो उनके चैनल पे जाइए। यहाँ पे इस तरह की उल जुलूल हरकतें नहीं होती, कोई फालतू काम नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ प्योर तैयारी करवाते हैं, ठीक है, और हम सिलेक्शंस करवाते हैं। और आप तो अंधे हैं, तो आपने मधु मैम का चैनल कैसे देख लिया? अरे नहीं नहीं, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो उनके चैनल की बातें बस सुनता हूँ। अच्छा, तो आप उनका चैनल सुनते हैं, एस्पिरेंट हैं आप मैथ्स के और सुन रहे हैं हिस्ट्री का चैनल, इसीलिए शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप अंधे कैसे हुए? एक्चुअली मैं इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, खासकर टीचिंग एग्ज़ाम्स की। ओह अच्छा, तो मतलब पढ़ते पढ़ते रात को आप कैंडल लाइट में या फिर लैंप की लाइट में पढ़ पढ़ के आपने अपनी आंखें सुजा ली और उसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई? नहीं नहीं, पढ़ने से तो मैं पागल हो गया था, अंधा नहीं। एक बार मैं एक्चुअली एग्ज़ाम देने जा रहा था। एग्ज़ाम देने जा रहे थे? अभी एडमिट कार्ड कहाँ आया? अरे यार, ये 2014 से पहले की बात है, तब एडमिट कार्ड भी आते थे और सिलेक्शन भी होते थे और अपॉइंटमेंट भी मिलता था। ओह, तो फिर क्या हुआ? तो एक दिन मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। अच्छा, तो ट्रक से टकरा के आपका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में आपकी आंखें चली गईं? नहीं नहीं, उस ट्रक से तो हम बच गए और आराम से एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था और पेपर देख के मुझे रोना आ गया। अच्छा, तो आप डिसक्वालीफाई हो गए और रोते रोते घर आए और इतना रोए कि उस वजह से आपकी आंखें चली गईं? नहीं नहीं नहीं, पेपर में तो मेरी पूरी सेटिंग थी। वो तो मेरे पास रात को ही पहुंच गया था। एक्चुअली सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू में मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए थे अपॉइंटमेंट के, और मैं बहुत ज़्यादा भड़क गया था और मुझे आ गया गुस्सा। अच्छा, तो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे आपकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में आपकी आंखें चली गईं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वहाँ तो मेरी आंखें खुलनी चाहिए थी और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ही छोड़ देनी चाहिए थी और किसी प्राइवेट जगह पे या फिर अपने दोस्तों की तरह कोई अच्छा सा पैकेज ले लेना चाहिए था। ओह, तो फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने बीएड करा, बीएड करने के बाद मैंने एमएड करा, फिर मैंने सीटेट निकाला, फिर मैंने टेट निकाला, फिर मैंने और भी कई सारे फॉर्म भरे जैसे कि यूपीटी, जीटी, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड, पीआरटी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करता रहा। और इसी बीच जो है उम्र निकलती गई और एडमिट कार्ड कभी आए ही नहीं। तैयारी करते करते सर 5 साल हो गए। 5 साल में कोई पेपर ही नहीं हुआ, एग्ज़ामिनेशन डेट भी नहीं आई और अपॉइंटमेंट भी नहीं हुए जिनका एग्ज़ाम हो गया था। और उसके बाद अभी भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 1 साल से कि कब होगा यूपीटी, जीटी का पेपर, कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर, और भी कई सारे पेपर हैं जो लटके हुए हैं, सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। बस सर इसी में दिन कट रहा है। अच्छा, तो तैयारी करते करते आपकी एज ओवर एज हो गई और उसके बाद आपको कई जगह नौकरी नहीं मिली, घर का खर्चा आप नहीं चला पा रहे थे और रिश्तेदारों से आपको ताने मिलने लगे, इस वजह से आप अंधे हो गए? जी सर, रिश्तेदार बोलने लगे कि तुम्हारी उम्र जो है 30 से ज़्यादा हो रही है तो अब कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो। दोस्तों ने बोला यार मेरी तरह कोई कोर्स कर लो और कोई छोटा मोटा काम कर लो। घर वालों ने बोला कि घर चलाने में दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा दो, तुम्हारी एजुकेशन का कोई तो फ़ायदा हमें मिले। इन सब में सोच सोच के सर रात भर में जगता रहा और फिर मेरी आंखों में मोतिया बिंदु उतर आया और उसकी वजह से मेरी आंखें चली गईं। बात में तो दम है।